कोई गरीब सी बच्ची को खरीद के लाते हैं, उसका सीक्रेट में निकाह पढ़ाते हैं, उससे बच्चा प्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसको डिस्पोज कर देंगे और बच्चा डाल के रख देंगे साहब जान के। लड़कियों के साथ आना जाना, दोस्तियां, वो सब दिखाया था। एक एक साइड है बादशाह की। ऑन द अदर साइड ही इज अ वेरी नाइस गाय। कि वो जो उन्होंने पूरा ट्रैवलिंग सीक्वेंसेस एंड सीन्स दिखाए हैं गुलाम के और सुंदरी के, वो टू मच है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 11 और 12। दो एपिसोड जो इस वक्त इस हफ्ते आई हैं, इसमें थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ी है। बहुत प्रिडिक्टेबल स्टोरी है। मैंने लास्ट वीक जो कहा था वही इस हफ्ते हुआ है, एग्जैक्टली टू दी पॉइंट। खुर्शीद फुप्पो जो हैं बादशाह की, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, लज्जो की कहानी हमें पता चली है। और इस तरह से पता चला है कि गुलाम जो है वो एक्चुअली एक्चुअली इन वो बादशाह का सौतेला बड़ा भाई है। लाइक 3-4 महीने का दोनों में फ़र्क था। इसमें लज्जो की कहानी ये दिखाई गई है कि लज्जो बहुत यंग टीनेज गर्ल थी जब उसको लाया गया था, ओनली टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। क्योंकि उस वक्त साहब जान को बच्चा नहीं हो रहा था। इनकी शादी को 7-8 साल हो गए थे, जहांदाद की और साहब जान की। तो जो इनकी मदर थी जहांदाद की, उन्होंने ये सोचा कि कोई गरीब सी बच्ची को खरीद के लाते हैं, उसका सीक्रेट में निकाह पढ़ाते हैं, उससे बच्चा प्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसको डिस्पोज कर देंगे और बच्चा डाल के रख देंगे साहब जान के। इत्तेफाक की बात ये हुई कि जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हुई तो वो भी प्रेग्नेंट हो गई। यानी कि जहांदार साहब बहुत बिजी रहे उन उन उस महीने 1.5 महीने में। और उन्होंने दोनों अपनी वाइफ्स जो थी वो प्रेग्नेंट, तो वन आफ्टर द अदर, और दोनों के बच्चे हुए। तो जो दादी जान थी ईवल, उन्होंने ये फैसला किया कि जो लज्जो है वो अपने बच्चे को लेके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेगी और उसको ये हुक्म दिया कि तुमने ये राज कभी नहीं बताना और एज अ सर्वेंट तुम इसमें रहोगी, अदरवाइज मैं तुम्हारा बच्चा मार दूंगी। बहुत ऑब्वियस सी स्टोरी है, बहुत लीनियर सा कहानी चल रही है, एक ही फैमिली की स्टोरी है। कोई साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टोरीज नहीं है ड्रामे में। तो एक हम खानदान को फॉलो कर रहे हैं। दो बीवियां हैं, एक खानदानी बीवी है, एक लो कास्ट बीवी है जिससे एक बच्चा है, दूसरे से दूसरा बच्चा है। जो जो अच्छी वेल ऑफ फैमिली से है बंदी, उसका जो बेटा है वो डोमिनेटिंग है। वहां पे मैं सोच रही थी कि मुझे ज्यादातर जो करेक्टर पसंद आएगा इस ड्रामे में वो होगा इमरान अशरफ का। बिकॉज गुलाम का करेक्टर है, अच्छा दिखाया है बंदा, खुदा तर्ज बंदा दिखाया है और डॉक्टर दिखाया है, और बहुत ही वेल मैनर्ड और बहुत ही वफादार लॉयर, अच्छे दिल का बंदा दिखाया। मुझे लगा था कि वो मुझे करेक्टर पसंद आएगा और मैं उसी को फॉलो करूंगी और उसी को सपोर्ट करूंगी। बड़ा ही इत्तेफाक की बात ये हुई कि इस एपिसोड्स में, जो ये दो एपिसोड्स में, इसमें बादशाह का करेक्टर जो कि जावियार प्ले कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन किस्म का रोल लिखा है इस बंदे का, बादशाह का। माना कि वो लाजमी सी बात है, पावर में पड़ा हुआ है, लैंडलॉर्ड का इकलौता वारिस है, पावर है, पैसा है, जवानी है, तो उसके अंदर तो वो कुछ बुरी आदत हैं। यानी कि वो ही ड्रिंक्स एंड ही स्मोक्स एंड उसका लड़कियों के साथ आना जाना, दोस्तियां, वो सब दिखाया था। एक साइड है बादशाह की। ऑन द अदर साइड ही इज अ वेरी नाइस गाय, जो कि पुराने ट्रेडिशंस में बिलीव नहीं करता, जुल्म करने पे किसी में बिलीव नहीं करता, अपनी फुप्पो से मोहब्बत करता है। उनकी कहानी सुन के ही एक्चुअली प्रॉमिस्ड अपनी फुप्पो को कि मैं तुम्हारी जो है पता लगाऊंगा कि तुम्हारे जो शौहर था वो कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो लिटरली दिखाया ये है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ है। ही डज नॉट लाइक जो उसके फादर ने जुल्म और सितम किए लज्जो पे, जो उसने बहन के साथ ज्यादतियां की, अपनी माँ के भी अगेंस्ट है, अपने बाप के भी ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है। तो ये उसका बड़ा अच्छा सा एक पॉजिटिव सा कह सकते हैं ना लुक दिखाया है, एक आइडिया दिखाया है कि बादशाह जो है इज नॉट ऑल ब्लैक। ही हैज सम टेंडेंसीज, ही हैज सम बैड हैबिट्स, बट हर कोई भी बंदा जो है आजकल के दौर में, परफेक्शन तो किसी में भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। गुलाम को इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट दिखाया है एक तरीके से, लेकिन उस करेक्टर के अंदर इतनी परफेक्शन दिखाई है, इतना अच्छा दिखाया है कि उसका चार्म खत्म हो गया है। लाइक वी विल लाइक हिम बट वी विल लव बादशाह। दैट इज हाउ इट इज गोना बी। बिकॉज उसके अंदर ना थोड़ी सी डायमेंशन है, ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज अगली।
तो वो वाली कहानी जो है ना, मुझे लगता है कि ज़ावियार का जो करैक्टर होगा वो मच मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन गुलाम, नॉट बिकॉज़ कि वो इकलौता वारिस है और वो अमीर है और वो लैंडलॉर्ड है और वो मिनिस्टर बन गया है एंड ऑल, नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ कि जो बादशाह का करैक्टर ज़ावियार प्ले कर रहे हैं, वो लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा गया है। वो ज़्यादा उसमें जान है उस बंदे में, उसको उस बदलता रहता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो एनीवेज, तो इस ड्रामे की अब आगे यहाँ से जो कहानी बढ़ेगी, मुझे ये लगता है कि जो बादशाह है उसने अपनी फूफो से वादा किया है कि वो अब पता लगाएगा कि उसकी जो बेटी, जिस जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ, मुझे लगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आप फ्लॉ भी कह सकते हैं कि साहब जान ने इतने अरसे में, लाइक जब से उसकी नंद जो है कमरे में बंद है, कभी उसके मुंह से गलती से भी ये कभी नहीं निकला कि उसकी कोई औलाद भी थी, उसका कोई शादी भी, लाइक शी इज़ फॉरबिड बाय, आप उसके शौहर ने उसको मना किया था कि कभी ये मुँह पे लफ्ज़ ना लाना। और इत्तेफ़ाक की बात है कि वो इतनी जोश में आई जब उसके बेटे को सारी हकीकत पता चली, और उसी वक़्त जब वो लज्जो की कहानी सुना रही थी, उसके मुँह से निकल गया कि तुम्हारी बेटी भी उसके साथ ही मर गई थी। तो उससे उसको अंदाज़ा हुआ कि उसकी कोई बेटी हुई थी, जो कि हो सकता है कि अलाइव हो। तो उसने अब, क्योंकि मिनिस्टर बन गया बादशाह, तो उसको ये टास्क दिया है कि पहला काम तुमने ये करना है कि तुमने मेरी मेरी फैमिली को ढूंढ के देना है मुझे। सो यहाँ से कहानी ऑनवर्ड्स है। थोड़ा सा ड्रैग सिचुएशन ये हुई है कि वो जो उन्होंने पूरा ट्रैवलिंग सीक्वेंसेस एंड सीन्स दिखाए हैं गुलाम के और सुंदरी के, वो टू मच है। लाइक गाड़ी में जा रहे हैं, ढाबों पे बैठ रहे हैं, एक दूसरे के हाथ धुला रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर उसको नींदें आ रही हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये गाड़ी में बैठ के जा कर रहे हैं, पहली बात तो नंबर वन, ये इसको लिजा कर रहा है, एम क्या है हमारा कि हमने सुंदरी को कहाँ पहुँचाना है, ये उसने बताया ही नहीं पूरी जर्नी में। पूरे सिनेरियो में ना स्टार्टिंग में बताया, ना मिडल में बात हो रही है कि डिस्कशन में कि ये गाड़ी जा किस तरफ रही है। तो बहुत लंबे और बहुत स्लो सीन्स थे वो गुलाम के और सुंदरी के। डेफिनेटली शी इज़ ब्यूटीफुल, तो गुलाम का दिल भी उस पे आ रहा है। उसको पता नहीं है कि ये बादशाह पहले ही इसको क्लेम कर चुका है। बट एनीवेज़ वो बाद में पता चलेगा, लाज़मी सी बात है, टकराव तो होना है गुलाम का और बादशाह का। दैट इज़ द स्टोरी एक्चुअली, गुलाम और बादशाह आमने-सामने आएँगे फॉर सुंदरीज़ लव। तो ये तो एक्चुअली द अल्टीमेट फाइट होगी जब सब सब खुलेगी बात। फॉर नाउ वी आर लुकिंग फॉर कि भई कि सुंदरी को ये कहाँ डिस्पोज़ करने जा रहा है, कहाँ उसको छोड़ने जा रहा है, छोड़ पाएगा कि नहीं छोड़ पाएगा। सुंदरी को छोड़ते वक़्त इसके दिल में कुछ-कुछ होगा, ये तो फिर ये सुंदरी को अपने साथ ही ले आएगा वापस सुंदरनगढ़, उसको छुपा देगा सर्वेंट क्वार्टर्स में, या उसको वहीं छोड़ आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसके दिल में ख़्याल आएगा। एनीवेज़, और फिर बादशाह क्या करता है टू फाइंड आउट अपनी फूफो के हस्बैंड को ढूँढने के लिए, क्योंकि अब मैं एक्स तो कह नहीं सकती बिकॉज़ हमें पता ही नहीं है कि तलाक हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये हम कह नहीं सकते, बट वो तो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा सिनेरियो, मुझे सबसे अच्छा सीन ये लगा था इस पूरे एपिसोड में। एक तो सीन अच्छा था जब वो अपनी फूफो लज्जो की कहानी सुना रही थी, हमें लज्जो का सारा कुछ पता चला। दूसरा सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब साहबजान की जो मदर हैं, बादशाह की, उसकी जान निकली थी इस बात को सोच के कि अगर जहाँदाद को पता चल गया कि ये इसने बताया है उस बेटी के बारे में अपनी नंद को, तो वो इसको मार देगा। तो जो इसकी सिट्टी गुम हुई थी, जो इसने आके फिर अपने बेटे की मिन्नतें तरले किए थे कि प्लीज़, वो तो मेरे मुँह से निकल गया, वो तो कोई बच्चा बेटा पैदा हुआ था, वो भी मरा हुआ। तो ख़ैर बादशाह इतना स्टूपिड नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है, ही नोज़ कि अपनी माँ की हरकतों को उसको पता है। सो स्टोरी, अगर अब मैं कहती हूँ कि अब पिकअप होना शुरू हुई है, लाइक 12 एपिसोड हुई हैं इस ड्रामे की, तो थोड़ा बहुत अब वो वाला सीन आया है कि जहाँ से अब एक्शन शुरू होने वाला है। पहले तो अभी तक वो सिर्फ़ डेवलप ही कर रहे थे गुलाम का करैक्टर, बादशाह का, जहाँदाद का, साहबजान का, सुंदरी के बाप का। तो ये सब कैरेक्टर्स अब जो है ना विज़िबल हो गए, सबकी बैकग्राउंड स्टोरीज़ पता चल गई। अब ह बात आती है कि यहाँ से आगे हम कैसे जाएँगे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देखते हैं कि गुलाम और सुंदरी कहाँ छुप पाते हैं कि नहीं छुप पाते जहाँदाद से और बादशाह से, और पहले सुंदरी और गुलाम तक कौन पहुँचता है, जहाँदाद
या बादशाह। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है गुलाम बादशाह सुंदरी की। एपिसोड 11 एंड 12 में डिस्कस करी थी। आप मुझे बताएं कि आपको इस ड्रामे में क्या अच्छा लग रहा है। मुझे बादशाह का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, ज़ावियार अच्छा काम भी कर रहा है इसमें। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।